भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं। इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की पूजा करो। ये है 15वें अध्याय का 4थे श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर 2 परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है,
ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीवित आत्मा किसी की मरती नहीं, ये विषय अलग है, क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण केवल सतलोक में जाने से समाप्त होती है, सचखंड में। वहां वृद्धावस्था नहीं है। अपने आत्माओं, प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, सांकेतिक शब्द बहुत है। अब जरा मरण क्यों लिखा यहां पर, जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है, जरा माने वृद्ध अवस्था नहीं है वहां पर, इसका मतलब सृष्टि है वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का। और ये नकली पंथों के संत कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का नूर ही नूर है, और उस प्रकाश परमात्मा के अंदर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये है वह लोक वेद दंत कथा नकली पंथ जो काल के बनाए हुए तैयार किए हुए। अब ये सब फ्यूज हो जाएंगे। बुद्धिमान समाज है, आज जरा सा ध्यान इधर देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सेकंडों में समझेंगे। इस तरह का ज्ञान दास ने परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपके समक्ष कर दिया है। तो उसमें कहा कि जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म से उस तत्ब्रह्म को जानते, तत्ब्रह्म को से परिचित है, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, प्रभु फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है, मुझे डिटेल से बताइए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये 3 परमात्मा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इनकी अपनी अपनी पावर है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरब्रह्म, सरपुरुष। 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ओवरऑल कंट्रोलर असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो श्रेष्ठ प्रभु तो परमात्मा तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा, जैसे 15वें अध्याय के गीता के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अर्ध शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ तना डार पत्ते शाखा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहती वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है। वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है।
यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है। बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और इनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन ये नियमित बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का। तो सरकार नहीं भर सकती थी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की ऐड दी थी। जनता का कोई, किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे, उसके लिए। तो वो ऐड आई थी सेंटर से और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहां जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, 10,000 रुपये मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपये दिए। हाँ, पटवारी कहां से देता जब सेंटर पे ऐड नहीं आती? तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं ये पटवारी समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं ये हमें वर्क डन देते हैं, और वर्क डन आता कहां से? केंद्र से, जड़ से आता है, तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र से था। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहां 8वें अध्याय के एक श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं हो। और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भागवते वासुदेव नमः, न वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं हम? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करा करता, और कोई भी देवी होती उसका, शम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी, गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो टहनियों का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते हैं इनके गुरुजी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे, लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी,
जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू की, तो ये सब टहनियां बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहां से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा, हम देख बालका की तरह कर रहे थे। सीनिया जन्यों को पौधा ला रहा होता है, और किसी को न्यू कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ। वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तू तो हमारा शत्रु है। नहीं, मित्र है। ये देखो, ये कोई तरीका है? तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सद, और सब साध्य सब जावे। ये सब साधन ते नष्ट हो गए व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा? सूख जाएगा। एक साध्य सब सद है, सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को, फले फूले गोय। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले परमात्मा हमें अपने ऊपर ही उदाहरण देकर समझाते हैं कि लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, गलत साधना कर रहा था, और जब से सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में, दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया कि इस लैंप की रोशनी में हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट हो गया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 4 में भी स्पष्ट कर दिया है कि उसी की पूजा करो, अन्य की नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का, इसका 1 नंबर श्लोक आपको दिखाते हैं। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने शाखा, जिसके ऊपर को शाखा है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सरपुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसारी। ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वहां की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं।
अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आसानी तो समझ में आओगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद, जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। या ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, इस दूसरे श्लोक में। तो यहां अधः माने नीचे आना चाहिए था। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां क्या कहा है, अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है। ये श्लोक नंबर 4 है यहां पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की, अपने आत्मा। अब यहाँ सरपुरुष ये नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है, फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहां से इसमें लिख रखा है कि दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्वाणी भूतानि कुटुष्ट अक्षर उच्यते। अब यहां दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा हैं। कौन कौन से हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। जिस पुरुषों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहां से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने यहां पुरुष छोड़ दिया। 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहां इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहां से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोक तरम आवी से भी भरती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अवय अविनाशी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है दोनों ही। भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया, तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त। कोई कर सकता है आपको मिसगाइड कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में
गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम, अतः अस्मि लोके वेदे, लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथित माने प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नाशवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं। और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तय कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है, और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम। इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम अन्य कोई भी जाप हम करते हैं, वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है, और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो, उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नम छिपा ओम तारी पीछे, सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बौड़ न होई। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण हैं, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का, कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहां क्या कर दिया, ये यहां शब्द है कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहां इन्होंने कवि जो ऐसे अक्षर लगाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहां प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके दो बिंदी यहां लगा दे तो, और इसका अलग अलग करे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते 36 में, इनके 36वें अध्याय में, यह है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहां देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहां इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ ने सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहां इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहां कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर, हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है, ये ऋग्वेद यहां से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है। वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहां आ जाए तो हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो। यहां पर कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब। यहां कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे। इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है,
तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। राजा पीछे लिखा था, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहां देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दें। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता, जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? लखविंदर सिंह जी। सर ये कहाँ से आए आप? पिंड सजादा, जिला अमृतसर तो। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? आप गुरु गोविंद सिंह महाराज की भक्ति करते हैं जी। पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? काम मैं पाठ करता हूँ जी। कौन सा पाठ करते हैं, किस ग्रंथ का पाठ करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी का। तो आप गुरु ग्रंथ साहब के पाठी हैं, तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हाँ जी, संत रामपाल महाराज की शरण में इस तरह आए जी कि साधना चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਈ ਨਦੀ ਦੀ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਲਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਠੋ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਓਮ ਸੋਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਕਹਿਣੀ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕੈਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਰਾਹਤ मिली है, मेरा जो पीड़ है वो दूर हुई है। पहले आप गुरु ग्रंथ साहब के पाठी भी रहे हैं आप कोई, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे, कौन से मंत्र का जाप करते थे? मूल मंत्र का जाप करते सी, वाहिगुरु का मंत्र का जाप करते सी, पंजां बाणियां का पाठ करते सी। क्यों गुरु रामदास जी ने कहा है, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भर के उठ हर नाम ध्यावे, उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावे, अवदेश गुरु हर हर जो हर जापे, सब कलेख पाप दोख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे, जो सास ग्रास ध्यावे मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे, जिसनों दयाल होए मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे और नाम जपावे। गुरु रामदास जी ने कहा सी। ते सारे भी जिहड़े सिख हन वो सवेरे उठदे हन, अमृत वेले उठना, इशनान करना, पंजां बाणियां नितनेम करना, फिर गुरु दे दर्शन करने, फिर अपना जिहड़ा मूल मंत्र दिता ओहदा जाप करदे रहना, जिने वाहिगुरु वाहिगुरु दा मंत्र दा जाप करदे रहना। पर जिहड़े साडे दुख सी वो साडे दूर नहीं होए। मेरा इत्थे प्रश्न भी होया है, 2 लाख रुपया लगा उदों ही प्रश्न होण ते आ मैनूं सर्जरी कीती होई आ। वो दवाई मैं खा रहा, मैं गुरु जी कोले प्रार्थना करनी आ कि महाराज मेरी दवाई छड़ाओ। जो वाहिगुरु का आप जाप करते थे तो क्या है ये वाहिगुरु? वाहिगुरु जिहड़ा है परमेश्वर नूं क्या है वाहिगुरु, वो हुण परमेश्वर जिहड़ा इन्हां ने कहा है, गुरु जी ने कहा भी वो परमेश्वर कबीर साहब हन, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब हन। क्यों कबीर साहब ने बाणी कहते दो दो लोचन पेखा, हर बिन और न देखा, नैन रह रंग लाई, आ बेगल कह न जाई, हमरा भरम गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा, बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला, अपने रंग रवे अकेला, कथनी के भरमन जाई, सा कद कद रही लुकाई, जांगो गुरमुख आप बुझाई, तांके हृदय रहा समाई, गुर किंचित कृपा कीनी, सा तन मन दे हर लीनी, कह कबीर अंगराता, मिलियो जग जीवन दाता। गुरु साहब कबीर साहब की बाणी है जी। कबीर साहब जी ने यह बाणी जिहड़ी असीं रोज पढ़दे सां भी ये अखां दे नाल उहदे दर्शन कीते जाते हैं। क्यों महाराज कहंदे निर्गुण आप सरगुण भी होई, कला धार जन सगली मोही। वो परमात्मा जिहड़ा है निर्गुण भी है सरगुण भी है। जैसे आप गुरु ग्रंथ साहब के पाठी थे, तो गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा को साकार बताया है या निराकार बताया? वो कहते गुरु ग्रंथ साहब कहते निर्गुण आप सरगुण भी होई, कला धार जन सगली मोही। ये ओदी सारी कला है, ओदा तमाशा है। बाजीगर ने जिस तरह तमाशा लाया है कि सारी खलक जिहड़ी वो तमाशा वेखण आई है, कबीर साहब ने कहा है। इस करके गुरु साहब जी ਜਦੋਂ गुरु नानक देव जी काशी विच गए ते उत्थे फिर उन्होंने ने जदों वेख्या कबीर साहब दा रूप कि जिहड़ा सानूं रूप उत्थे परमात्मा नूं विखाया सतलोक विच ओही रूप है, फिर उत्थे चरनां ते ढह के डिगे ते फिर उत्थे गाया इस बाणी नूं, फाई सुरत मलोकी वेस, ए ठगवाड़ा ठगी देस, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रिया करतार। ये करतार है जो जलाहे दे घर विच आया है, ये परमेश्वर है जिन्हों क्या हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, तू वड्डा है। तो गुरु महाराज के भी कहते हैं, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी। नानक जी कहते जिन्हें मेरी रखिया कीती कलयुग दे विच वो सब तो वड्डा है। यानी कि आप मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वर्णन है कि परमात्मा निराकार नहीं साकार है, और वो परमात्मा कबीर साहिब है जो आदरणीय नानक जी के पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी उन्होंने भी कबीर परमात्मा से दीक्षा ली थी, और कबीर परमात्मा ने ही उन्होंने सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था,
और फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो साखी लिखी हुई है, जाकी वे कबीर दी नानक की तीवा और वह सिक्खा दे गल पड़ी अब कौन छुटावे ता, ये आदरणीय परम संत सतगुरु गरीबदास साहिब जी की वाणी है, जिन्होंने नानक जी के बारे में अपने ग्रंथ साहिब में वर्णन किया है। तो आज वर्तमान में जो सिख समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं, आप पाठी रहे हैं, तो क्या भ्रांतियां फैली हुई हैं सिख समाज में भक्ति के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में, कबीर परमात्मा के बारे में? गल है जी, गुरु रामपाल महाराज जी ने दसिया है कि कोई नशा नहीं करना। साडे सिखां दे विच पहला ये नशा जिहड़ा ये दूर नहीं होया कि वो भंग भी खा रहे हैं, सुखा भी पी रहे हैं। ते गुरु नानक देव जी नूं जदों जोगियां ने सिद्धां ने प्याला लिया के दिता सी भंग दा, ते आखिया महाराज जी इन्हां मस्ती चढ़ जाती है, सुरती लग जाती है। ते गुरु नानक देव पातशाह ने कहा सी किन्ना चिर सुरती लगेगी भाई, इहदे नाल किन्ना चिर नशा आवेगा। क्यों अख धूरा सिला पान उतर जय प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रह दिन रात। ਉਹ मैं भी ये बात ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹ ਖਸਖਾਸ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਕਾਲੀ ਖਸਖਾਸ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ 3 ਸਾਲ 10 ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੁਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਤਰਾ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉਤਰਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ महाराज जी। जीव की मुक्ति कैसे हो सकती है? जीव की मुक्ति होनी है ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। गुरु ग्रंथ साहिब में पूरे संत की पहचान लिखी हुई है, तो क्या लिखा हुआ है पूरे संत के बारे में? क्यों कबीर साहब कहते संत मिले सुन कही, कोई सुनिए कहिए, मिले संत मस्ट कर रहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रहिए। अंदर जिहड़ा राम दे नाम च रंगिया होया है वो संत पूर्ण है। सोई संत पूरा कहावे, सो सतगुर पूरा कहावे। 2 अखर का भेद बतावे, एक छडावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर जावे। फिर वो प्राणी फिर निज घर विच अपने च जा सकता है। कि जिन्हों क्या है महाराज ने, ए मन जा तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। गुरु दी मतल है, गुरु वाला बन, गुरु दे उपदेश नूं धारण कर ते फिर तू वो रंग नूं मान सकदा है। सर जैसे सिख समाज में जो भ्रांति फैली हुई है कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं, और आप कहते हैं कि गुरु नानक जी को कबीर परमात्मा गुरु जी मिले थे, और गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कि सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, ता प्राणी निज घर को जावे। तो क्या कहना चाहेंगे आप सिख समाज को इस भ्रांति के बारे में, जो भोला सिख समाज आज वक्त गुरु को ना पहचान के, वक्त गुरु की शरण में ना आके और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानता है, उस सिख समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? सिख समाज ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਦ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰਤੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। क्यों घोड़ बिन ना ही असवार ते साधु बिन ना ही दरबार। जितना घोड़े तो बगैर सवार का नहीं पता चलता, ते इसे तरह दरबार का भी तां भी पता तां चलिया जब पूर्ण साधु दे कोल जाइए।
जिन्ना चਿਰ पूर्ण संत नहीं मिलता उन्ना चਿਰ दरबार का नहीं पता चलता। चाहे आप सिख समाज में पाठी रहे हुए हैं और आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप सिख समाज को या इस भगत समाज को, क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों कबीर साहब कहते सोई मुख धन है जामो कहिए राम, देही किसकी बित बहुपरी पवित्र होएगा ग्राम। ते जिहड़ा कबीर साहब दा नाम है ना, वो जिहड़ा जपेगा फिर लैके ओदी देही की वो सारा ग्राम पिंड भी पवित्र हो सकता है। इस करके मैं तो यही कहना है कि कबीर साहब जी ने जिहड़ा नाम दिता है नानक जी नूं, वो सानू हुण टाइम मिलिया है जो कबीर साहब ने 5500 पाचा तब मेरा शब्द होएगा साचा। ते धर्मदास ने कहा धर्मदास मेरे लाख दुहाई, ये सार साहब के बाहर न जाई, सार साहब जो बाहर जो पड़ी विचली पीढ़ी हंसना तरी। इस करके वो टाइम आया है कलयुग दा विचली पीढ़ी वाला, ते हुण सानू जन्म दिता है परमात्मा ने, इस जन्म दा असीं लाह लै लईए कि गुरु जी ने भाई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। गोविंद किनू क्या? परमात्मा नू जो धरती की पालना करने वाला है। महाराज कहते हैं ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਆ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭਵੇਂ ਗਰੇ ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਹੁਣ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 7 ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। इस करके मैं सारे समाज नूं, सिख समाज नूं यही कहांगा भी परमात्मा का नाम जिहड़ा मिल रहा है, आओ बरवाला विच आण के संत रामपाल जी दी महाराज शरण विच आण के गुरु कबीर परमेश्वर का नाम लैके ते अपना उद्धार करवा लो। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुण्यात्माओं, अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है, जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहां इन्होंने अनुवाद किया है, यहां अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डाल दिया। वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अभी आपको बताया था। आदरणीय
धर्मदास साहिब जी हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाकर वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था, रूपदास नाम के एक उनके गुरुजी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे। और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा, तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूं भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूं, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, ये महात्मा जी मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में। पहले को तो पहले बना लेता हूं, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का।